साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। ये काफ़ी न्यू टर्म है, तो आप प्रीलिम में कम से कम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी कोई डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए कि डिजिटल अरेस्ट जो है, हाल फिलहाल में ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में देखा गया था। इस टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो साइबर थ्रेट को रोकना, यही डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो डिजिटल फॉर्म में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हो। डिजिटल अरेस्ट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब हुआ कि जो साइबर थ्रेट है उसको रोकना। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कंटेनिंग एंड एलिमिनेटिंग साइबर थ्रेट। ठीक है, तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, इसको कंटेन करना, इसको लिमिट करना, इसको आइसोलेट करना और एट द सेम टाइम इसको एलिमिनेट कर देना, इस पूरे थ्रेट को। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। तो एक तो यहाँ पे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक जो इसके टेक्निक है ना, वो अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे, टेक्निक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। डिजिटल अरेस्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो, साइबर क्राइम इतने बढ़ चुके हैं, तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों है? टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस, ठीक है, प्रिवेंट रैंसमवेयर, टू स्टॉप मालवेयर। ठीक है, इन सभी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे काम करता है? तो देखो, इसके स्टेजेस देखिए। सबसे पहले डिटेक्ट करना। अब देखो, डिटेक्शन एक तो इंडिविजुअल बेसिस पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है हमारे, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम है, या तो वो अपने बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसे थ्रेट को डिटेक्ट कर ले, या फिर जो विक्टिम है वो उनको इन्फॉर्म करे। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा डिटेक्ट करने का। उसके बाद पूरे सिस्टम को अलर्ट कर देना। जो टीम है, पूरी की पूरी टीम अलर्ट हो जाए इस पूरे थ्रेट को टैकल करने के लिए। फिर पूरे सिचुएशन को अच्छी तरीके से असेस करना, कंटेनमेंट करना, अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे किसी सिस्टम को आइसोलेट करने की अगर ज़रूरत है तो उसको आइसोलेट कर सके। फिर इसको हम पूरे थ्रेट को इरेडिकेट करें और डेटा को रिकवर करें, और जितनी चीज़ें एसोसिएटेड है इस पूरे इवेंट से उसको रिवर करें, और लास्ट में पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस करें कि आखिरकार ये जो इवेंट हुआ था यहाँ पे हमने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये इतने स्टेजेस पे ये सिस्टम काम करता है। टाइप्स ऑफ अरेस्ट की साथ ही अगर हम बात करें तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, नेटवर्क के लेवल पे हो सकता है, सिस्टम के लेवल पे हो सकता है, एप्लीकेशन के लेवल पे हो सकता है और डेटा के लेवल पे हो सकता है। देखो, अब यहाँ पे साइबर थ्रेट को हमने रोकना है नेटवर्क के लेवल पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अब अगर मोबाइल फ़ोन चला रहे हो या फिर अगर आपका एक कोई इंडिविजुअल सेटअप है, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपका एक अपना लोकल नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, अभी अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हम एक कॉमन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस नेटवर्क को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो जो कम्युनिकेशन है नहीं हो पाएगा, तो ये नेटवर्क के लेवल का होगा। ठीक है, फिर ऐसे अगर हम बात करें तो सिस्टम लेवल पे ब्लॉकेज किया जा सकता है। सिस्टम जैसे हम मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल का एक्सेस किसी को ना मिल सके। एप्लीकेशन कोई ना कोई तो हम यूज़ करते हैं, अगर उसका एक्सेस ना मिल सके, ये भी डिजिटल अरेस्ट का एग्जांपल हो सकता है। डेटा अगर हम एनक्रिप्ट कर दें, कोई यूज़ ना कर पाए, तो ये भी टाइप हो सकता है डिजिटल अरेस्ट का। तो ये कुछ आपके टाइप्स हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट के। अब देखो, एक तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, और एक ये जो लास्ट पॉइंट है टेक्निक का, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं तो किस किस टेक्निक को फॉलो किया जाता है। या फिर सिंपल अगर मान लो कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, फायर वॉल लिखा हो, ठीक है, कॉमा करके लिखा हो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एनक्रिप्शन लिखा हो, सैंड बॉक्सेस लिखा हो, और फिर आपसे पूछे कि इन सभी को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो डिजिटल अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, फायर वॉल का क्या मतलब हुआ? फायर वॉल का मतलब हुआ कि हमने अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है उसको ब्लॉक कर देना है। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, नेटवर्क का हो सकता है, सिस्टम का हो सकता है। बस हमने इसको ब्लॉक कर देना है ताकि दूसरा पर्सन जो है इसको इस्तेमाल ना कर सके, और इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये जो साइबर थ्रेट है इसको रोका जा सकता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नाम से क्लियर है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो पोटेंशियल थ्रेट है, उसको हम डिटेक्ट कर सके टाइम पे। और एनक्रिप्शन का मतलब हुआ डेटा को प्रोटेक्ट करना। सैंड बॉक्सेस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो फाइल्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उसको हम ब्लॉक कर सके ताकि जो साइबर थ्रेट जो हम फेस कर रहे हैं उसको किसी तरीके से हम रोक सके। तो ये कुछ इसके टेक्निक्स है। तो नया टर्म्स था, काफ़ी काम का टर्म है हमारे लिए। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।